हाथ में बेटे की लाश, नहीं मिल रही एम्बुलेंस। कर्मचारियों को चाहिए पैसा, लाश लेकर भटक रहा है पिता। डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की गई जान। आखिर कौन करेगा बीमारू सिस्टम का इलाज? ये शहर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। सूबे के सबसे बड़े नेता का ये शहर है और यहाँ पर एक बाप अपने बेटे की लाश को लेकर भटक रहा है। एक बेबस बाप को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो रही है कि वो अपने बेटे की लाश को अपने घर ले जा सके। पहले तो बीमारू अस्पताल के भेंट चढ़ गया एक मासूम बेटा, उसके बाद भी पेट नहीं भरा तो लाश को एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी जो वो अपने घर जा सके। बेटे की लाश को लेकर एक बाप भटक रहा है लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब बताते हैं कितने बेशर्म की हद पार कर दी इस अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों ने। बची कुछ कसर थी तो अस्पताल के सीएमएस ने निकाल दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पहले सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही से मासूम की जान चली गई और फिर उसकी लाश को घर तक पहुंचने के लिए मासूम के पिता अपने बेटे का शव गोद में लेकर एम्बुलेंस के लिए इधर उधर भटकता रहा। घंटों इंतजार करने के बाद जब मीडिया ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उसे शव वाहन उपलब्ध कराया गया। वहीं इस मामले में जिले के कोई भी जिम्मेदार मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं इस तस्वीर का पूरा सच। आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी कितने पत्थर दिल होते हैं जो रिश्वत के चंद रुपयों की खातिर इंसानियत का गला घोट देते हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो कौशाम्बी के जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल का है, जहां रामलाल नाम के एक शख्स को अपने मासूम बेटे के शव को ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। दरअसल 3 दिन पहले चित्रकूट जनपद के रैपुरा थाना क्षेत्र के करौंदी कला गांव के रहने वाले रामलला के 5 वर्षीय पुत्र दीपांशु को सीने में फोड़ा होने से जिला अस्पताल कौशाम्बी में भर्ती कराया गया था, जहां पहले तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने के लिए पैसों की डिमांड की। रामलाल का आरोप है कि जब उसने जिला अस्पताल के डॉक्टरों को 3000 रुपए दिए तो 15 जुलाई को उसके बेटे का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद जब शनिवार की सुबह मासूम दीपांशु की पट्टी चेंज करने के लिए ऑपरेशन रूम में लेकर गए तो वहां उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचे और परिजनों को बाहर कर इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक दीपांशु ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दीपांशु को मृत घोषित करने के बाद उसे लावारिस छोड़ दिया। पिता रामलाल अपने मासूम बेटे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करने लगा। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस के लिए पैसे दिए जाने की बात कही। इस दौरान पिता रामलाल अपने मासूम बेटे का शव गोद में उठाकर एक एम्बुलेंस से दूसरे एम्बुलेंस तक भटकता रहा। काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं मिलने पर इस मामले की जानकारी मीडिया को लगी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस मामले के बारे में जब जिला अस्पताल के सीएमएस दीपक सेठ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं सीएमओ सुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं है। मीडिया द्वारा ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में सीएमएस दीपक सेठ से रिपोर्ट तलब कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज मैं संपूर्ण समाधान दिवस में था मंजनपुर तहसील में, तो आज मैं अभी ऑफिस में आया हूँ तो आप मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि आज जिला अस्पताल में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी और कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। तो इसकी मैं एक जांच कराऊंगा, सीएमएस साहब से उसकी आख्या लूंगा। उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में इससे पुनरावृत्ति ना हो। जो हमारे जनता है, जन समुदाय है, उसको जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सरकार ने निर्धारित किए हैं उन सबको उनको उपलब्ध हो और इस संबंध में संबंधित खिलाफ मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सूबे में सुशासन का राज चल रहा है। अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी चैन की बंसी बजा रहे हैं और खुलेआम घूसखोरी का खेल चल रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी चैन की बंसी बजा रहे हैं। खाना पूर्ति के नाम पर छोटे मोटे अस्पतालों की छापेमारी कर रहे हैं। पाठक साहब, अगर सूबे में मरीजों और तमीरदारों का ये हाल रहा तो आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप सत्ता में हैं तो जनता की ही देन है। अगर जनता आपसे रूठ गई, आपको इसी कदर भटकने के लिए छोड़ देगी। पीड़ित परिवार को तो एम्बुलेंस किसी तरह नसीब हो गई, लेकिन आपको क्या मिलेगा?